एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है 9000 प्लस मतलब 9000 से ज़्यादा परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025। बड़ी अपडेट है। सभी राज्य इसमें अलाउड रहेंगे, मतलब जब भी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता है तो विज्ञापन जारी होते हैं, तो इस कई जगह पे रेस्ट्रिक्शन रहता है ना कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर दूसरे राज्य से हैं। जैसे आप देखेंगे कि उड़ीसा में इनडायरेक्टली लिख देते हैं कि उड़िया आना चाहिए, 10th क्लास तक आपने उड़िया तो मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते। इसी तरीके से आसाम में तो बिल्कुल लिख देते हैं कि आसाम का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कई राज्य अलाउ बिल्कुल नहीं करते और कई राज्य ऐसे कंडीशन रखते हैं कि राजस्थान का रीट होना चाहिए, हरियाणा का एस्टेट होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम होती है। बट कुछ राज्य जैसे बिहार है वो सीटेट को भी अलाउ करते हैं, अपने राज्य को भी, अपने राज्य का स्टेट भी अलाउ करते हैं। तो इसी तरीके से 9000 जो परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अभी जारी होने वाले बहुत जल्द ही, उसमें दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अलाउड रहेंगे और सीटेट के साथ भी अलाउड रहेंगे, या उस राज्य का टेट किया रहेगा तब भी। तो अच्छी खबर है, चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट है, कहाँ से अपडेट है। तो खबर निकल कर आ रही है, कल का ये न्यूज़ एक्चुअली सभी जगह तो ऑलरेडी कवर कर लिया सभी लोगों ने। मैंने 1 या 2 दिन लेट इसको कवर किया। एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती। तो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और लेक्चरर, ये टोटल मिलाकर वैकेंसीज 9043 पोस्ट पर जो है ना विज्ञापन जारी करने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आने वाली मंजूरी मिल गई है, जो बहुत सालों से अटका हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जो पुराना किसी ने फॉर्म भरा हुआ उनके लिए भी अपडेट आई हुई है, हालांकि ये दोनों ही न्यूज़ एक दिन पुराना हो गया, कल ही आया, कल या परसों ही आ गई है ये न्यूज़। बट कई सारे कैंडिडेट मेरी तरह लेट रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं अपडेट क्या है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगिता का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता, एक्चुअली कुछ विवाद था जो कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, असमकक्ष अर्हता को लेके, उसकी वजह से मामला अटका हुआ था, तो वो अभी क्लियर हो गया है। और इस तरह से सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को ही, जो बीता मंडे है ना, यूपीपीएससी को भेज दिया गया और अध्याचन स्वीकृत भी हो गया है। तो यूपीपीएससी को भेजा गया मतलब स्वीकृति मिल गई है। यूपीपीएससी को भेजने का मतलब है कि यूपीपीएससी अब इसका एडवर्टीजमेंट शॉर्टली जारी करेगी, बहुत ही जल्दी। यह रिक्तियां महिला और पुरुष संवर्ग दोनों में है। यहाँ पे यूपी में हमेशा आप देखेंगे ना, महिलाओं के लिए अलग से आता है और मतलब ऐसा रहता है, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, तो वो रहेगा इस बार भी। अब रिक्त पदों के अब मैं इसके लिए ना एक वीडियो बना दूंगी जल्दी, कि जो सहायक, क्योंकि सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो एलटी सहायक अध्यापक वाली जो पोस्ट है उसमें क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया अब तक रही है, वो डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में सेपरेटली। और क्योंकि अब मंजूरी मिल गई है, यूपीपीएससी के पास चला गया, जो भी जिस मामले को लेके अटका हुआ था समकक्ष अर्हता को लेके, वो मैटर अभी क्लियर हो गया है। तो जल्दी ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में हुआ संशोधन, तो रिक्रूटमेंट रूल्स भी बदले हैं। निदेशालय ने भेजा अध्याचन, समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नहीं हुई थी भर्ती परीक्षा। तो अब जो अध्याचन क्या होता है कि मतलब फाइनल ये इतना पोस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए इतना, वो जो है ना उसको मंजूरी मिल गई है, एक्सेप्टेंस हो गई है, बस अब वो यूपीपीएससी उसका एडवर्टीजमेंट कभी भी जारी कर देगी। तो बेसिकली यही है। अब इसमें महिला संवर्ग में एलटी के 2525 पद हैं, प्रवक्ता के 836 पोस्ट हैं, और इसी तरीके से पुरुष संवर्ग में मतलब बॉयज सेक्शन में, बॉयज स्कूल में एलटी के 4860 पोस्ट हैं, एंड प्रवक्ता के लेक्चरर के 822 पोस्ट हैं। और यह अध्याचन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। तो ये हो गया, अभी ये एक अपडेट है। तो ये नई भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। मैं इसके लिए मैं इसके लिए एक वीडियो, तो क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया को लेके, फीस वगैरह क्या रहती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके लिए शॉर्टली एक वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगी। अच्छा, अब ये जो पुराना किसी ने फॉर्म भरा हुआ है ना, उनके लिए भी अपडेट है। जिन्होंने पुराना फॉर्म पहले ही भरा है यूपी का, टीजीटी पीजीटी वाला, उनके लिए भी अपडेट है कि उनके भी एग्जाम के डेट जो है ना, वो तो अब आपको पता भी होगा एग्जाम के डेट टेंटेटिवली, उनके लिए भी अपडेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग 16 व 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे, है ना, पहले भी भरे गए थे ना,
इसके बाद आयोग के अफसर सहायक अध्यापक प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे, जिसके लिए 13 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं और 4163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थी 2.5 साल से परीक्षा का इंतजार करें। लंबे इंतजार के बाद पिछले दिनों आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। तो जो परीक्षा तिथि घोषित की है वो मोस्टली अब एग्जाम हो जाएंगे, ये बड़ी अपडेट है। फिर टीजीटी के 3369 पोस्ट थे ना, 2020 वाला जो 22 वाला जो फॉर्म भरा होगा आपने, तो उसके लिए 14 एंड 15 मई को एग्जाम टेंटेटिवली रखा गया है एंड 8.69 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 794 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 20 और 21 जून को एग्जाम टेंटेटिवली रखा गया है। इसके लिए 4.5 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये भी अब डेट कंफर्म हो जाएगी और इसकी भी जो है ना स्केड्यूल जारी हो जाएगी जल्दी। मई जून में परीक्षा प्रस्तावित केंद्र निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग ने मांगी केंद्रों की सूची। तो अभी केंद्रों के एग्जाम सेंटर्स की सूची मांगी गई, उससे फाइनल होते एग्जाम के डेट जो है फाइनली ऑफिशियली भी आ जाएंगे। टीजीटी के लिए मिनिमम जो है ना 30 सेंटर्स बनाए जाएंगे।